उनके अब्सेंस में उनकी अनुपस्थिति में किन किन बातों को वो आपके समक्ष अवगत कराएं कि हमारी अनुपस्थिति में ये सब कार्य होने की संभावना है, कैलेंडर को लेकर या ये सब चीज को लेकर क्या बोलेंगे, जारी हो सकता है? वही बोल रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि अभी हमको ज्वाइन किए हुए मात्र 2 से 4 दिन हुआ, बीच में होली आ गया, हम भी बाहर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। तो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छा होना भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं जैसा कि कहती आ रही हूँ कि जो झारखंड सरकार है वो अभ्यर्थियों को लेकर और अभ्यर्थियों के लिए जो नियुक्ति प्रक्रिया कराई जाती है उसको लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने जब भी नियुक्ति से संबंधित अपडेट आप सभी को दी है तो मैंने ये बातें कही है और ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं बोली जाती। यहाँ की जो कार्य प्रणाली है और यहाँ पर जिस से जिस गंभीरता से सरकार को आगे आकर सारी चीज़ें अपने हाथों में लेनी चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए, वो सारी चीज़ें दिखती नहीं है। इस वजह से यहाँ पर कहा जाता है, जहाँ पर बिहार शिक्षकों की बहाली में जो है नंबर 1 राज्य बनता जा रहा है और यहाँ पर झारखंड में कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया हो, चाहे वो शिक्षकों के से संबंधित हो, चाहे वो सीडीपीओ हो, जेपीएससी द्वारा ली गई परीक्षा हो, जेपीएससी मेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी करना हो या जेएसएससी द्वारा सीजीएल परीक्षा ली जा रही हो, जितनी भी परीक्षाएं यहाँ पर ली जाती है उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने से लेकर एग्ज़ाम के रिजल्ट के प्रकाशन में जो है अभ्यर्थियों का जो फेस है वो भी चेंज हो जाता है। कहने का ये मतलब है कि जब वो एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो वो एक युवा होते हैं और जब उनका रिजल्ट आता है या नियुक्ति पत्र मिलता है यहाँ पर, तो वो एक जो है यहाँ पर आदमी के रूप में आदमी हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि इतना लंबा यहाँ पर जो है यहाँ की युवाओं को सफ़र तय करना पड़ता है कि क्या बताया जाए, 7 साल 8 साल यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, और इस सारी चीज़ों का जो जिम्मेदार है वो यहाँ की सरकार है। सरकार की जो कार्य प्रणाली है जिसमें बिल्कुल भी तेज़ी नहीं है, बिल्कुल भी निष्पक्षता नहीं है और बिल्कुल भी जो यहाँ पर शीघ्रता जो दिखाई जानी चाहिए थी वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। ये सारी चीज़ें जो है ये आप बोल सकते हो कि यहाँ पर छात्रों का जो फ्रस्ट्रेशन है वो मैं अपने माध्यम से अपने अनुरूप यहाँ पर रखना चाह रही हूँ। यहाँ पर मैं बात करूँगी जेपीएससी चेयरमैन को लेकर इतना लंबा संघर्ष छात्रों ने किया, उसके बाद यहाँ पर उम्मीद जताई गई कि चेयरमैन का काम क्या था। यहाँ पर चेयरमैन की नियुक्ति अगर कराई गई है, इतना अगर फोर्सफुली बोला जाए या अभ्यर्थियों द्वारा बोला जाए या सरकार का यहाँ पर जो है नज़र पड़ गया और सरकार ने ये कदम उठाया, तो यहाँ पर क्यों किया गया? क्यों यहाँ पर किया गया जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति? ताकि यहाँ पर जो है त्योहारों का या यहाँ पर छुट्टियों का जो है बहाना देकर जो और लंबा टाइम खींचा जा सके। क्या झारखंड के जो युवा है, जो छात्र है, वो बेवकूफ़ है? अगर यहाँ पर जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति की गई है तो उसके पीछे यहाँ पर बहुत सारी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना है और शीघ्रता के साथ चलाना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 6-7 महीने निकल चुके हैं। जेपीएससी चेयरमैन के पद जो खाली थे उस वजह से यहाँ की जो नियुक्ति प्रक्रियाएँ हैं वो रुक चुकी थी, ठप हो चुकी थी और यहाँ पर इसलिए इतनी शीघ्रता अभ्यर्थी दिखा रहे हैं क्योंकि 1 साल मायने रखता है, 6-7 महीने मायने रखते हैं एक अभ्यर्थी के लिए। ठीक है, जो पद जो हासिल कर चुके हैं, जो आधिकारिक पदों में बैठे हुए हैं, तो उनको भी अपना जो है युवावस्था उनको याद करना चाहिए, अपने संघर्षों को देखना चाहिए। अगर यहाँ पर छात्र जो है चाह रहे थे कि जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति जल्द से जल्द हो, तो उसके पीछे का रीज़न ये नहीं था कि यहाँ पर हमें खाली जानना था कि कौन जेपीएससी चेयरमैन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये मकसद था कि जिसे भी बनाया जाए वो जेपीएससी द्वारा जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसे जल्द से जल्द किया जाए। ऑलरेडी कुछ परीक्षाएं जो है ली जा चुकी है। अगर मैं बात करूं 11 to 13 जेपीएससी मेंस एग्जाम लिए जा चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का प्रकाशन करना है। रिजल्ट में किसी तरह का रोक नहीं है, रिजल्ट में किसी तरह का छात्रों ने प्रदर्शन नहीं किया है, आंदोलन नहीं किया है, छात्रों की तरफ से कोई दबाव नहीं है। तो यहाँ पर आयोग का सबसे पहला काम होना चाहिए था इस रिजल्ट का प्रकाशन करना। जैसे कि सुनने में आ रहा था कि रिजल्ट तैयार है और यहाँ पर जो अध्यक्ष पद है वो खाली है, जिस वजह से रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अब जो है चेयरमैन आ चुके हैं, अब उनको जो है इस कदम को उठाना चाहिए था, इस कदम से जो है आगे बढ़ना चाहिए था, रिजल्ट जारी करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक अपडेट सुनने को आ रही है कि जेपीएससी चेयरमैन जो अभी अभी बने हैं एल ख्वांते सर, रिस्पेक्टफुली यहाँ पर मैं बात करूँगी क्योंकि अभी उनको खुद नया नया
आए हुए 2-4 दिन हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि चेयरमैन सर जो है वो छुट्टी पे जाने वाले हैं। होली आ चुका है, होली एक त्यौहार है, तो होली आ चुका है और होली के बाद जो है वो छुट्टी पे जाने वाले हैं और अप्रैल महीने, खासकर यहाँ पर डेट की बात करें तो 3 अप्रैल के बाद वो शायद यहाँ पर आएंगे, फिर जेपीएससी चेयरमैन का जो कार्यभार है वो कंटिन्यू करेंगे। और इस बीच इनका कहना है कि ये भी इन्होंने श्योरिटी नहीं दी है कि अप्रैल महीने में ही रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा या जेपीएससी द्वारा कैलेंडर जारी होगा या जो नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है उसे सुचारू रूप से चलाया जाएगा। ठीक है, इन्होंने अनुमानित बताया है कि ये छुट्टी पे जाने वाले हैं, छुट्टी के बाद जो आएंगे तो वो 1 वीक में या देख सकते हैं यहाँ पर कार्य को शुरू करेंगे। इनको समझना, जैसे कि इनका पहला जो दिन था जेपीएससी के कार्यालय में, तो उन्होंने कहा था कि सारी चीज़ों को मुझे समझना है, जानना है, सारी चीज़ों पर जो है सूचना लेनी है। तो यहाँ पर सर का सबसे पहला काम था कि या सर अनुमति भी दे सकते हैं इस बीच की रिजल्ट का प्रकाशन किया जा सके, या रिजल्ट यहाँ पर अगर तैयार है तो सर की अनुमति के साथ जो है रिजल्ट का प्रकाशन किया जा सकता है, बट ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिल रहा। यानी कि यहाँ पर आपको 1-1.5 महीने और रुकना पड़ेगा और इसकी जो है श्योरिटी नहीं है कि 1-1.5 महीने बाद भी ये काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर सरकार की तरफ से या जेपीएससी चेयरमैन सर की तरफ से अगर श्योरिटी दे दी जाती या डेट यहाँ पर बता दिया जाता या कैलेंडर को लेकर कंफर्म बता दिया जाता तो भी यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर जो है छुट्टी की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डेट को लेकर कोई भी कन्फर्मेशन जो है नहीं दिया है। ठीक है, तो जो अपडेट है उसे मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। साथ ही जो छात्र बोल सकते हैं या जो अभ्यर्थियों के लिए जो कार्यकर्ता है, जो अपनी जो अभ्यर्थियों की या जो छात्रों की बातें जो है वो न्यायालय में कार्यालय में जाकर उन्होंने रखी है, यानी कि जेपीएससी कार्यालय वो गए थे, तो उनका क्या कहना है, उनका क्या ओपिनियन था, क्या बातें हुई है, क्या वार्ता हुई है, क्या रिस्पांस दिया गया है चेयरमैन सर की तरफ से, वो सारी जो वीडियो क्लिप है वो मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगी। तो आप प्लीज़ सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि थोड़े से बाहर की अपडेट है, बाहर की जो वीडियो है, तो जिस वजह से नॉइज़ है, जिस वजह से साउंड जो है बैकग्राउंड में साउंड थोड़े अलग तरीके से सुनाई देंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा कि चेयरमैन की तरफ से क्या बातें निकल के सामने आई है। और ये जो बातें हैं ये मैं आपको अभी न्यूज़ आर्टिकल के अनुसार क्लियर करूँगी। साथ ही जिन्होंने चेयरमैन सर से बातें की है, उनकी जो बातें हुई है, उनका जो कहना है, वो सारी चीज़ें जो है, जो वीडियो क्लिप है वो मैं वीडियो के एंड में आप सभी को जो है दिखाना चाहूँगी। तो प्लीज़ पूरा ज़रूर देखें, वीडियो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें कि क्या जेपीएससी में नए चेयरमैन के आने के बाद क्या जेपीएससी की जो कार्य प्रणाली है, जो दशा है, वो सुधरेगी या ये इसी तरह रहने वाली है। ये मैं क्वेश्चन आप सभी से कर रही हूँ, आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जो अपडेट निकल कर आई है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये कल की अपडेट है, कहने का मतलब है कल ही जो है कुछ अभ्यर्थियों ने जेपीएससी कार्यालय में जाकर एल ख्वान्ते सर, जो जेपीएससी के नए चेयरमैन हैं, उनसे बातें की है, अपनी सारी बातें रखी है, नियुक्ति से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित, कैलेंडर से संबंधित, और उसके बाद एल ख्वान्ते सर ने क्या उनको बताया है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जेपीएससी चेयरमैन का पद फिर लंबे समय तक खाली रहेगा। महीनों बाद जेपीएससी चेयरमैन बनाए गए पूर्व मुख्य सचिव एल.बी. ख्वान्ते लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। होली की छुट्टी के साथ 15 मार्च से ख्वान्ते लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार ख्वान्ते 3 अप्रैल को कार्यभार संभालेंगे। मसलन ख्वान्ते 21-22 दिन अपने कार्य से अलग रहेंगे। यह स्थिति तब बनेगी जब लगभग 6 महीने बाद जेपीएससी को चेयरमैन मिला था। लगभग 1 दर्जन प्रमुख परीक्षाएं लंबित है और कुछ के रिजल्ट प्रकाशन में विलंब हो रहा है। जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव पद से रिटायर होने के बाद ख्वान्ते मिजोरम चले गए थे। अपना सारा सामान और परिवार मिजोरम लेकर चले गए थे। वह जो है आइजोल में रह रहे थे। अब जेपीएससी चेयरमैन बनने के बाद फिर से उन्हें रांची में अगले 2 साल तक रहने का मौका मिल गया है, इसलिए वह परिवार और सामान लाने के लिए मिजोरम जाएंगे। मालूम हो कि आयोग में लगभग 6 महीने का अध्यक्ष का पद रिक्त था। 3 सदस्य थे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो प्रोफेसर अजिता भट्टाचार्य और प्रोफेसर जो अनीमा हंसांदा और आपका डॉक्टर जमाल अहमद। लेकिन अध्यक्ष नहीं होने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन और रिजल्ट प्रकाशन संबंधित विषयों पर निर्णय नहीं हो पा रहा था। ठीक है, परीक्षाओं और परीक्षा फल जो लटका पड़ा है,
ठीक है, तो जिसमें मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसका रिजल्ट प्रकाशन हो जाना चाहिए था 11 to 13 जेपीएससी मेंस का रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिजल्ट का प्रकाशन किया जाना था। और यहाँ पर देख सकते हो प्रमुख जो नियुक्तियाँ हैं जिसका तत्काल निर्णय लिए जाने हैं, जिसमें से आपका जेपीएससी के चेयरमैन के बिना जो है नहीं हो सकता। तो यहाँ पर चेयरमैन नहीं रहने के कारण लगभग 1 दर्जन से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं का रिजल्ट और परीक्षा के आयोजन पर फैसला लटका पड़ा है। उनमें 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट है, सीडीपीओ की नियुक्ति के लिए पीटी का रिजल्ट है, फूड सेफ्टी ऑफिसर की परीक्षा का रिजल्ट करिए, सिविल जजों की नियुक्ति का रिजल्ट के अलावा झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, मेडिकल ऑफिसर, बीएओ में शिक्षक अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित परीक्षा शामिल है। इसके अलावा +2 स्कूलों में प्राचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में प्रवेश के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा का भी आयोजन जेपीएससी को कराना है। प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट प्रकाशन और परीक्षा के आयोजन को लेकर जेपीएससी को तेजी से काम करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सर जो है छुट्टी पर जा रहे हैं, तो ये सर का अपना निजी फैसला है, इस पर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर पहला और सबसे ज़रूरी काम ये होना चाहिए था कि सारी चीज़ों को जानते हुए, सारी चीज़ों के बारे में सारी अपडेट को लेने के बाद यहाँ पर जो है जो चीज़ें हो जानी चाहिए थी उस पर यहाँ पर फोकस करना चाहिए था, या एग्जैक्ट यहाँ पर डेट अनाउंस करना चाहिए था, या जेपीएससी द्वारा कैलेंडर कम से कम जारी कर देना चाहिए था। जैसा कि इतने टाइम से जो है जेपीएससी के अध्यक्ष पद खाली जरूर थे, बट जो काम थे वो कार्यालय में होते रहने चाहिए थे। उनकी अनुमति के बाद सारा प्रकाशन होता, यानी कि अध्यक्ष की अनुमति के साथ सारा प्रकाशन होता, ये हम मानते हैं। लेकिन जो जेपीएससी का कार्य था, जो आयोग का कार्य था, वो रुकना नहीं चाहिए था। जिस तरह से बीच में सुनने को भी मिला था कि जेपीएससी मेंस का जो रिजल्ट है वो तैयार है, सीडीपीओ का रिजल्ट तैयार है, सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष पद नहीं होने के कारण यहाँ पर रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर इसमें कम से कम तेजी लानी चाहिए थी। और ये भी गारंटी नहीं है कि अप्रैल महीने में कैलेंडर या आपका रिजल्ट या नियुक्ति प्रक्रियाएं जो होनी है वो होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, तो ये अपडेट थी। और जो जिन्होंने वार्ता की है जेपीएससी चेयरमैन से, सर से, उनकी क्या बातें हैं वो आप जरूर सुनिएगा। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय। बात यही हुआ, अध्यक्ष महोदय से हम लोगों का वार्तालाप हुआ है कि हम लोग बोले कि सर आप छुट्टी पे जा रहे हैं, बोले कि हाँ हम छुट्टी पे जा रहे हैं, हम आएंगे 3 अप्रैल को, उसके बाद प्रथम सप्ताह में रिजल्ट हम जारी करने का प्रयास करेंगे। उससे बीच में जितना भी मेंबर लोग से सहमति जो बनता है वो काम होगा। तो यही सब पॉजिटिव सकारात्मक बात हुआ है। लेकिन उनके अब्सेंस में उनकी अनुपस्थिति में किन किन बातों को वो आपके समक्ष अवगत कराएं कि हमारी अनुपस्थिति में ये सब कार्य होने की संभावना है, कैलेंडर को लेकर या ये सब चीज को लेकर क्या बोले कि जारी हो सकता है? वही बोल रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि अभी हमको ज्वाइन किए हुए मात्र 2 से 4 दिन हुआ, बीच में होली आ गया, हम भी बाहर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो हम मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं सभी लोगों से उस रिजल्ट के बारे में और जितना भी परीक्षा का एग्जाम हो चुका उसके बारे में, और जो आने वाला है उसके बारे में हम सब सारे हम लोग अपना जितना भी सदस्य है, हम हैं, मीटिंग हो रहा है, वार्तालाप हो रही है। लेकिन अभी बीच में होली है और उसमें हम छुट्टी में घर जा रहे हैं लगभग 15 से 20 दिन के लिए। तो हम लगभग 3 अप्रैल को यहाँ झारखंड पहुँचेंगे। 3 अप्रैल को हम ज्वाइन मतलब यहाँ पर आएंगे ऑफिस में। हमारा 3 अप्रैल को ज्वाइनिंग होने के बाद जब हम आएंगे 3 अप्रैल को, तो लगभग 1 सप्ताह के अंदर हम प्रयास करेंगे कि रिजल्ट को हम जारी करें। और उसके एब्सेंस में हम बोल के जा रहे हैं लोगों को कि अगर कैलेंडर जारी करने हैं तो वो आप जारी कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा बात बोला गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, होता क्या है ना कि अपने से ज्यादा कुछ को लेकर, रिजल्ट को लेकर सभी विषय से हम लोग अवगत कराएं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमारा फ्लाइट का टिकट पहले से था, हमें 15 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएंगे, रिजल्ट जारी करेंगे। मैंने ये भी बात बोला कि सर ये चेकिंग का मुद्दा चल रहा है, मैंने ये भी बात बोला कि सर ये जो आप एक नोटिस जारी करा दी, तो बोले कि 2 दिन के अंदर कुछ नहीं हो सकता, फिर भी हम कोई ठोस निर्णय लेंगे, कोई हार्ड डिसीजन लेंगे और उस पर कार्य करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारी लड़ाई यहीं तक नहीं है। अगर आज हम ठोस, हमारा मेन लड़ाई है जेपीएससी का रिजल्ट करवाने के लिए, कैलेंडर करवाने के लिए, साथ ही साथ
सभी विषय से अवगत भी कराएं और मैं स्पष्ट तरीका से वो पॉजिटिव दिखे पर उनकी पॉजिटिव का हमें सम्मान करना है, लेकिन हमें लड़ाई अंतिम तक जारी रखना है। आज यही आश्वस्त किया कि बहुत जल्द इस पर हम निर्णय लेकर अब इसके बीच क्या करना है नहीं करना है, मैंने रीचेकिंग इंटरव्यू का भी मुद्दा उठा दिया, 13 to 70 सभी विषय से हमने अवगत भी करा दिया।